हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपके करियर में अनएक्सपेक्टेड रूप में क्या हो सकता है, या अगर आप ऐसा ढूंढ रहे थे या सोच रहे थे या आपने डिवाइन हेल्प मांगी थी कि मुझे अपने करियर को लेके क्लैरिटी चाहिए, या अभी अगर आपको आपका बेस्ट करियर नहीं मिला, या आपको जॉब नहीं मिली है, या आपको आपका राइट पाथ नहीं मिला है, राइट सोल पर्पस नहीं मिला है अपने करियर से रिलेटेड, तो ये रीडिंग भी आपके लिए हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि आपको ये देखना है कि करियर में और क्या चेंजेस आने वाले हैं, मतलब ऑलरेडी आप किसी ना किसी करियर में हो, किसी किसी ना किसी जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, और अब आप देखना चाहते हो कि आगे क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, या क्या सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकते हैं, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। और प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, राजा रानी दोनों आ गए हैं, बट रानी यहाँ कप्स की है और राजा यहाँ पे कर्मों के हैं। रानी इमोशंस की आ चुकी है, तो देखते हैं क्या है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, रिवर्स में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। हम्म, सो हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, क्वीन ऑफ कप्स का, द मैजिशियन का, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रिवर्स में 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सूट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एक प्रोमिनेंट कार्ड भी होना चाहिए भाई, जो कि जरूरी है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, कार्ड जो है ना वो बड़ा ही अलग जाके गिर गया है, सो प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। भाई ये कार्ड जो है ना बड़े ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से टेबल के नीचे गिर गया था, तो सॉरी, ये प्रोमिनेंट कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सारे कार्ड्स आ गए हैं, अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि कुछ लोग हैं जो जैसे मजबूरी में कोई काम कर रहे हैं। आप अपने प्रोफेशन में जैसे मजबूरी में हो, ये मजबूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आनी ही चाहिए। मीन्स जिस सिचुएशन में रह रहे थे, जिस लैक ऑफ एनर्जी में रह रहे थे, जहाँ पे बस इतना ही पैसा था कि गुजारा हो रहा है, या फिर उससे भी कम, तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मैजिकल वे में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि इस सिचुएशन से एकदम जंप कर जाएं द मैजिशियन में, जहाँ पे आपके पास सब कुछ हो, इवन इतना हो जहाँ पे आप दान पुण्य कर पाओ खुल करके। मीन्स आपके पास तो हो और दूसरों को भी आप बड़े खुल के दे पाए। देखो बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने देखा होगा कि यही कार्ड बड़े ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जो कि ऐसा होता नहीं है, ये जंप कर गया और काफी दूर तक जंप कर गया। ओके, जिसके लिए मुझे टाइम भी लगा इसको पिक करने में नीचे से। तो ये खैर ये चीज एक अलग बात है, बट एनर्जी इसकी कुछ ऐसी ही है कि एक टाइमलाइन आएगा, एक एक सिचुएशन आएगी जहां पे आप एक टाइमलाइन में जंप कर जाओगे,
और वहां पे आप देखोगे ना कि एक रैंडम विक्ट्री, एक अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ी विक्ट्री आपके प्रोफेशन एरिया में, आपके प्रोफेशनल एरिया में, या अगर आप बिल्कुल अनएम्प्लॉय बैठे हुए हो तो एकदम से आप जंप मारने वाले हो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छी जॉब या बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे मुझे मल्टीपल्स एनर्जीज दिखाई दे रही है। ये कार्ड रिवर्स में है, और ये कार्ड वैसे अगर हम पॉजिटिव इसको अ, अगर हम ऐसे रखें तो ये कार्ड जो है ना लैकनेस को बताता है, गरीबी को बताता है, प्रॉब्लम्स को बताता है। ठीक है, आपके पास खुल के पैसा खर्च करने को आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप डिपेंडेंट हैं किसी और पे। लेकिन जब ये रिवर्स में आया ना तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपकी जो पॉवर्टी है, या अगर आप बहुत ज्यादा गरीबी से डील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं बहुत टाइम से मुझे मेरे मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा है, तो वो एकदम से वो चीज टर्न लेगी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे कहीं भी नहीं आया, बट ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि किसी का लक चेंज होने वाला है, किसी को एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है अपने। अगर आप ना यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपने पूर्वजों की चेन्स को ब्रेक कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत टाइम से ऐसा देखा होगा कि बहुत सर्वाइवल चल रहा है ना, खाने पीने को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके कुछ गिने चुने पैसे आते हैं, बहुत सोच समझ के पैसों को खर्चा करना पड़ता है ना, उतना नहीं है कि हम कंफर्टेबली बैठ के खा सके। ठीक है, या जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हैं वो दिख नहीं रही हैं, वो बिल्कुल ब्लॉक्ड है, तो नहीं समझ में आ रहा है, कभी कभी बोर वाली सिचुएशन हो जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कोई है भी कि नहीं है जो सुन रहा हो, है ना, ऐसा ना हो कि चीजें ऐसी ही रह जाए। तो यहाँ पे मल्टीपल मुझे एंजाइटी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं जो मनी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड वरीज है। दिन भर पूरे दिन में 100 बार आपको इससे रिलेटेड ख्याल आते हैं, या आप सोचते हो पैसा कैसे आएगा, क्या करूं क्या ना करूं, किस तरफ देखूं। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज आपको पता है कि क्या है, आप उस तरफ देख भी रहे हो, लेकिन आप ना कोई कर्मा सिचुएशन है, कोई कार्मिक सिचुएशन है जिसकी वजह से आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। मुझे इवन ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में, ऐसे प्रोफेशन में, और जो भाई ठीक है आपके फादर करते थे, आपके पेरेंट्स में से कोई करता था, या आप कोई ऐसा था जो बिजनेस फैमिली में ही चला आ रहा है, तो वहां पे लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, या अगर मन लग भी रहा है तो आप इतना बेटर आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, या आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको कुछ अपना ही करना है, कुछ अपनी चीजें हैं, कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ अपने आइडियाज हैं जो आपको मैनिफेस्ट करना है और उसी पे ही काम करना है। तो आपकी जो सोच है वो बहुत बड़ी हो सकती है, और ये बड़ी सोच आपके काम भी आएगी, और आप क्योंकि ये आउटपुट्स के कार्ड है, दोनों प्रोमिनेंट कार्ड है, दोनों बड़े मेन कार्ड निकल करके आए हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप कन्वर्ट होंगे इस एनर्जी में और आप ट्रांसफॉर्म करेंगे कंप्लीटली, या फिर हम ये कहें टाइम जैसे जंप लेंगे आप एक टाइम लाइन में, तो वहां पे आपको एक बड़ी विक्ट्री मिलेगी, और आप देखेंगे कि आप बड़े लेवल पे दान पुण्य कर पाओगे। इवन ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि वही इंसान दान पुण्य बड़े लेवल पे कर सकता है जिसके पास बड़े लेवल पे खुद खुद कुछ है। तो वो यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, और मुझे किसी की लाइफ में, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रूप में मतलब मनी इनकमिंग दिखाई दे रही है, एक बड़ी आई थिंक यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि एकदम से बड़ा अमाउंट आप रिसीव करोगे, और ये किसी भी तरीके से हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाए, आपने विश मांगी हो, किसी ने भी कोई प्रेयर की हो, या कोई टेक्निक की हो, कोई मंत्रास जाप किए, तो वो अनएक्सपेक्टेड रूप में आप देखोगे कि बहुत ह्यूज मनी, ह्यूज अमाउंट आप रिसीव करने वाले हो। ओके, और मजिशियन का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ये कार्ड मनी के लिए ही होता है, और रिवर्स में आया है, तो कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है कि आप इस पोजीशन से उठ करके इन किसी 3 पोजीशन में कंफर्म जाने वाले हो। तो ये 3 कौन सी सिचुएशन है? एक तो द चैरियट, आपको एक बड़ी विक्ट्री मिलेगी पैसों से रिलेटेड, क्योंकि ये मनी की, करियर की ही रीडिंग है। दूसरी चीज कि आपके पास वो पावर आएगी कि आप अपनी
मनी से रिलेटेड लाइफ को, अपने करियर को किसी भी हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसको किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, बहुत सारे आपके पास आइडियाज होंगे, बहुत सारी मल्टीपल इनकम सोर्सेज होंगी। ओके, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं, तो आपके पास कोई भी कमी नहीं होने वाली है पैसों की। थर्ड, ये जो तीसरी चीज है, तीसरा जो इवेंट होगा आपके लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड होगा, वो आप देखोगे कि यहां से ये कनेक्टेड हो रहा है कि आप कि जो भी लोग अपने एंसेस्टर का कर्मा रिलीज कर रहे हैं, जो भी लोग पॉवर्टी को ब्रेक कर रहे हैं, जो भी लोग मनी के बिलीफ सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं, लाइक आपने सुना होगा ना, पैसा पेड़ों पे नहीं उगता है, और बहुत सारे नियम कानून बहुत पहले से कहावतें चली आ रही हैं, तो वो सारी चीजों को आप ब्रेक कर रहे हो। आपको कोई कहता होगा नहीं, पैसा जमा करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाना है। डेफिनेटली जमा करना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने ख्वाहिशें मार के करें, क्योंकि जब तक आप एनर्जी को खुल के मतलब उसको फ्लो में लाना नहीं शुरू करेंगे ना, उसका गिव एंड टेक प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि बचा करके, उसको सेव करके हम बहुत अमीर बन सकते हैं, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपको अपना जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको देखो, कम पैसे हैं तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए, और ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दाल चावल की नीड है, आपको पेट भरना है, आप वो भी काट लो वहां से, ठीक है। सपोज आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो 20 रुपीज़ आप ज़रूर खर्चा करें, देन आप देखिए 80 रुपीज़ में क्या करना है। तो 20 रुपीज़, क्योंकि खाना पीना ये सब तो बेसिक नीड है जो आपको करनी ही चाहिए, और दिल से खुल के करनी चाहिए, और आपको बिलीव रखना चाहिए, बिलीव करना चाहिए कि डिवाइन आपको आपकी चीजें जब आप खर्चा करोगे ना, जब वो आपका दिल देखेंगे कि आपका दिल बड़ा हो रहा है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि बहुत सारी सेविंग करनी बहुत जरूरी है। सेविंग करनी जरूरी है, लेकिन दिमाग से, ठीक है। आपको उतना ही खर्चा करना भी जरूरी है। अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो वो एनर्जी स्टक रहेगी हमेशा के लिए। तो वहां पे आपको बिलीव करके खर्चा करना है कि अगर मैं इतना खर्चा कर रहा हूं तो यूनिवर्स मुझे इसका 100 टाइम्स वापस कर देगा। जब आप ये बिलीफ सिस्टम के साथ स्पेंड करना शुरू करते हो, तो आपके पास वो मनी 100 टाइम्स रिटर्न होती है, और डेफिनेटली होती, कंफर्म होती है। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी गणित नहीं लगी हुई है, तो वो डेफिनेटली होती है। बट आपका डर उसमें अटैच नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप खर्चा करें डर डर के, हे भगवान क्या होगा, हे भगवान क्या होगा। कुछ नहीं होगा। मनी भी एनर्जी है, टोटली एनर्जी है, कुछ नहीं है। वो आपको एक कागज जो दिखाई दे रहा है वो जस्ट एनर्जी है, और एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। जितना गया उससे कहीं ज्यादा वापस आएगा, ये सुना होगा आपने। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि आपको, देखो, आपको ये नहीं है कि जहां पे नीड नहीं है वहां पे आप बेफिजूल खर्चा कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जहां पे नीड है वहां पे जरूर खर्चा करें, और ये भरोसा करें कि डिवाइन आपको देगा। दूसरी चीज, जो लोग ऐसे हैं जो स्टक हैं कि उनको पता ही नहीं उन्हें क्या करना है, तो उनकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। देखो, 3 चीजें मैंने बड़ी स्पेशल बता दी हैं, बड़ी अनएक्सपेक्टेड रूप में होंगी ये घटनाएं। पहली कि एक बड़ी विक्ट्री होगी, ठीक है। दूसरा, आप बड़े रूप में कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर ले जाओगे। तीसरा, कि आपके पास इतनी चीजें हो जाएंगी, या आप किसी अपने बहुत बिग पैटर्न को खत्म करने वाले हो जो आपके पूर्वजों से रिलेटेड है, कार्मिक लेसन है, कार्मिक पैटर्न है ना, जिसके लिए आपको चुना भी गया है। डिवाइन ने चुना है आपको ये काम करने के लिए, और वहां पे आप देखोगे आप बड़े रूप में लोगों को दान कर रहे हो। ये 3 चीजें जरूर होने वाली हैं। और जो मिक्स एनर्जीज हैं वो कुछ छोटी छोटी एनर्जीज ऐसी हैं कि ध्यान दें कि आप क्लियर नहीं हो, अभी आपका पाथ क्लियर नहीं है, तो प्लीज उसके लिए कुछ मेडिटेट करें, उसके लिए कुछ क्रिस्टल्स का यूज करें। आप कुछ ग्रीन क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं जो अबेंडेंस को अट्रैक्ट करती है। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है तो आप कुछ ऐसे क्रिस्टल्स का यूज करें, लाइक टर्मलिन, और लाइक
ऑब्सीडियन, ऐसे कुछ क्रिस्टल्स का यूज करें जो कार्मिक पैटर्न्स को बड़ी आसानी से रिलीज कर देते हैं, कर्मा, नेगेटिव कर्मा को रिलीज कर देते हैं, या ये कहें कि आपका जो एक कॉर्ड है, अनवांटेड कॉर्ड है मनी के साथ, उसको रिलीज कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। लाइक होओपोनोपोनो प्रेयर्स भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं जितना भी पीछे भाग लूं पैसे के, पैसा उतना ही मुझे भगाता जाता है, भगाता जाता है, क्योंकि पैसे के साथ भी आपका एक रिलेशन है। जैसे हम इंसान को प्यार करते हैं, हमें हमें उस एनर्जी को भी प्यार करना आना चाहिए। तो हमें हो ओपोनोपोनो प्रेयर, ताकि हमने अगर किसी भी लाइफ टाइम में, प्रीवियस लाइफ टाइम में कोई भी ऐसा कर्मा क्रिएट किया है जिसकी वजह से लक्ष्मी जी नाराज हैं, तो आप उन्हें खुश करिए, आप उन्हें हैप्पी करिए। उसके कई तरीके हो सकते हैं, रिचुअल्स करिए, ओके, कैंडल्स, बहुत अच्छे से प्यार से कैंडल्स को जला करके आप रिचुअल्स करिए, प्रे करिए, और एक एक कनेक्शन डेवलप करिए मनी के साथ। एक जो भी आपके पास नोट अवेलेबल है, जो भी आपके पास करेंसी अवेलेबल है, आप उसके साथ बातें करिए। ओके, आप देखिए कैसे मैजिकल वे में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है करियर को लेकर के। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी वो अच्छे प्रोफेशन में हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, और लेकिन फिर भी आपको कुछ इससे भी ज्यादा अच्छा करना है, फुल्ली सेटिस्फाई नहीं है। लोगों की नज़र में तो आपको, उन्हें लग रहा है कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, बहुत अच्छा आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, लेकिन आप फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो। आपको बहुत कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ ऐसा जो आपको खुश कर दे। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आप ना कर्मों के राजा हो सकते हो, कर्म ओरिएंटेड हो सकते हो, एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हो। आपको ऐसे ही काम पसंद है जिसमें बहुत एनर्जी जाए, जिसमें बहुत बहुत एक्टिव रहो आप, ओके, जिसमें एक्शन लगे, जिसमें आपको लगे कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूं। तो यहाँ पे मेल्स बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि मेल्स का ये रहता है कि भाई एक्शन में ही रहना है। मेल्स फीमेल्स की तरह नहीं होते हैं कि लाइक कि भाई हम सिर्फ बैठ के सोचेंगे, विचारेंगे, क्रिएट करेंगे और इजीली मनी को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो बिलीव करती है अट्रैक्शन में, ओके, बिलीव करती है क्रिएशन में। बट जो मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो मस्कुलाइंस होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज के लिए एक्शन लेते हैं, ओके। तो मेल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनको पता है कि भाई सोचने का काम मेरी फेमिनाइन एनर्जी का है, क्योंकि एज अ मस्कुलाइन आपके अंदर भी एक फेमिनाइन एनर्जी जरूर होगी, तो वो सोचने का काम उनका है। बट आप अगर मेल बॉडी में हो, मेल हो, तो पक्का हाथ पैर तो मारोगे ही काम के लिए, ठीक है। नहीं भी होगा ना काम, आप कुछ भी करोगे, उसका आउटपुट कैसा भी आ रहा है ना, वो कुछ भी करोगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जिनको ऐसे काम करना पसंद है जिसमें आप हाईली एक्टिव हो, ओके, लीड भी कर रहे हैं बट बहुत सारे एक्शंस के साथ, ओके, बहुत उसमें आपकी भाग दौड़ हो रही है, बहुत आप उसमें प्रेशराइज हैं, बिजी हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ना कि थोड़ा सा मेंटल टेंशन और मेंटल प्रेशर को खत्म करिए, ताकि जो एनर्जीज आने वाली हैं, जो चीजें आने वाली हैं, उसको आप इजीली रिसीव कर पाओ। एक जब टेंशन होगी एनर्जी में, एक स्ट्रेस होगा, तो वो एनर्जी का फ्लो नहीं आएगा जो आपके लिए आना बाकी है। इसीलिए आपको लगता होगा कि मेरा दिल तो कह रहा है कि मेरे साथ ये अच्छा होने वाला है, बट हो क्यों नहीं रहा है। प्रोफेशन में ऐसा लगता होगा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बट वो नहीं आ पा रही होगी। क्यों? क्योंकि ऑरिक फील्ड डिस्टर्ब है। तो देखिए, ऐसा तो नहीं आप ओवर स्ट्रेस हो रहे हो, ओवर बर्डन हो रहे हो, ओवर प्रेशर हो रहे हो, या आप जैसे कहते हैं ना कि काम 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 काम, दिन रात काम, दिन रात काम, 24 घंटे काम, सिर्फ काम काम काम। तो जो आपकी मेंटल एनर्जी है उसमें डैमेज डैमेज एनर्जी भी इंक्लूड हो जा रही है। क्यों? हमेशा दिमाग अगर काम का ही सोचेगा तो आप भले अपने हाथ पैर से एक्शन नहीं लो, बट आपकी सोल बहुत ज्यादा बिजी हो रही है, उसको रेस्ट की जरूरत है। तो प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें ओवर हो रही हैं या एक्सेसिव हो रही हैं, तो ग्राउंडिंग मेडिटेशंस करिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशंस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो करिए। ग्राउंडिंग के लिए आप क्रिस्टल्स पहनिए, मनी के लिए क्रिस्टल्स पहनिए, ताकि आपका जो ओवर स्ट्रगल है वो खत्म हो जाए और आप ये बिलीव कर पाओ कि पैसे को हम बिना मेहनत के भी बहुत आसानी से कमा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कि बहुत मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके ही पैसा आएगा, बहुत हाथ पैर मार के ही पैसा आएगा, ये दिमाग से निकालना होगा। पैसा, रुपया, मनी
अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी जस्ट एनर्जी है। ओके, आपके किस्मत में आपके लिए जितना भी है ना उतना आपको मिल के रहेगा। ओके, अब इसका ये मतलब नहीं सोते रहना दिन भर। ठीक है, कुछ तो करना ही है भाई। ओके, अब मैं आपको कुछ एडवाइजेज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइजेज और अपकमिंग एनर्जीज बताती हूँ। लाइक अपने क्रिएटिव फील्ड्स पे ज़्यादा वर्क करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, आप वो इंसान है जो ये अब समझ रहा है कि पैसे एक्चुअली पेड़ पे उगते हैं। अगर आपके कर्म सही हैं, अगर आपके कर्मा बैलेंस है ना, तो आपको कभी सरवाइव नहीं करना पड़ेगा फॉर मनी। क्यों? क्योंकि जिनके कर्म अच्छे हैं उनके लिए हमेशा जो भी उनके लाइफ को अच्छे से रन करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो उनको डिवाइन इजीली प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ कार्मिक इश्यूज आ रहे हैं, कुछ लेसन्स हैं लाइफ के जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, प्लीज उनको समझने की कोशिश करिए। अपने निगेटिव कार्मिक पैटर्न्स को, अपने निगेटिव लूप को, अपने निगेटिव पैटर्न्स को जो मनी से रिलेटेड हैं उनको समझिए, उन पे काम करिए, उनको, उन पैटर्न को, उन बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए। आप सबलिमिनल्स का यूज कर सकते हैं। आप अगेन मैं बताऊंगी, आप क्रिस्टल्स का अगर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि मनी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपका करियर बहुत क्लियर हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ना स्टिल जॉब सर्च कर रहे हैं, यानी नो मनी, ओके, नो एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी नहीं है हाथ में, सिर्फ एक सूनापन है, खालीपन है, क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान भरोसे चल रहे हैं। तो उन लोगों को भी मैं बता दूं कि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि यह द मैजिशियन और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन है, वो भी रिवर्स में आया है, तो आप देखोगे कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब की आपके पास ऑफर होगा, या वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कुछ हो सकता है। और मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका जो प्रोफेशनल एरिया है थोड़ा टॉक्सिक है, टॉक्सिक एनवायरमेंट है। तो ये चीज़ जो है ना वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इसको हैंडल करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत प्रॉब्लम है मुझे अपने इस एरिया में, यहाँ पे लोग बहुत खराब हैं, नहीं सुनते हैं मेरी, मुझे नहीं समझते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने वाइब्रेशन को हाई करें, ना कि उन पे ज्यादा ध्यान दें। सो गाइज, ये थी आपकी आज की एनर्जी, आपकी रीडिंग, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।